हाय एवरीवन, आई होप एवरीवन इज डूइंग अमेजिंग। पढ़ाई सबकी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। सर आज हम एक ऐसा सेशन लेके आए हैं जिसके द्वारा हमको पता चलेगा कि सर सीए होने के बाद भी हमको जिंदगी में बहुत कुछ करना है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि सीए एक एंड नहीं है। सीए होने के बाद आपकी पढ़ाई खत्म नहीं होती। आपके पास बहुत सारी ऐसी ऐसी पढ़ाई है जो आप कर सकते हो और जिसके द्वारा आपका करियर ग्रोथ हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये एक सेशन ऐसा है, यूनिक सेशन है जिसके द्वारा हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, बहुत कुछ यानी बहुत कुछ। तो आइए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। मैं श्रीनाथ राठी कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस पढ़ाता हूँ सीए फाइनल लेवल के ऊपर। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर फॉलो नहीं करते तो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिंक दिया गया है दोस्तों। ठीक है, इसके साथ साथ सर अनअकैडमी पे हमको क्या क्या मिलेगा? सर लाइव क्लासेस मिलती है, वीकली टेस्ट होते हैं सर, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होते हैं एंड यू हैव अनलिमिटेड एक्सेस, क्योंकि सर पैकेज भी ऐसे बनाए गए हैं, एजुकेटर्स भी इतने अच्छे हैं कि कॉम्बो में बहुत कम रुपए में बहुत अच्छा सा पैकेज मिलता है। सर ये देखो, सीए फाइनल ग्रुप 1 का पैकेज 36 मंथ्स के लिए है, 650 रुपीज पर मंथ की ईएमआई। ठीक है, एंड नो कॉस्ट ईएमआई है, वो भी 24 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 3 मंथ्स का है, 1 मंथ का है। आपको कैसे कन्वीनियंट है आप वैसा ले सकते हैं। लेकिन सर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इजीली और बहुत आराम से अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो श्रीनाथ एंड इसके ऊपर एक्स्ट्रा 10% आप डिस्काउंट ले सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, और अगर आप सीए फाइनल के लिए कुछ भी कॉम्बो ऑफर चाहते हो, आप हमारे वेबसाइट पे, हमारे साइट पे भी विजिट कर सकते हो, ऐप डाउनलोड कर सकते हो अनअकैडमी का, जिसके द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड स्पेशल क्लासेस भी उसी के ऊपर होगी दोस्तों। तो ये सारी बातें मुझे आपको बतानी थी अनअकैडमी के रिलेटेड। ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों आपको जानना, ठीक है ना, क्योंकि सर इसको नहीं जानोगे तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। ठीक है ना, तो सर आज का सेशन शुरू करते हैं सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन सर। जिंदगी में सीए बन गए सर, अब आगे क्या करें, क्या करना है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर क्या मैं सिर्फ पढ़ाई करूं सर, और पढ़ाई करूं, किस चीज की पढ़ाई करूं सर? सर देखो, आपको मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूं। सीए हो गया, एक आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है पढ़ाई करने का? क्या आप और आगे पढ़ना चाहते हो? पहले ये सोचो। और अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हो तभी आप आगे बढ़ो, वरना आप आगे मत बढ़ो दोस्तों। इफ यू थिंक दैट यू कैन स्टडी मोर हार्डर एंड यू कैन स्टडी स्टिल, देन आप अभी भी पढ़ाई कर सकते हो, तभी आप आगे बढ़ो, वरना आगे मत बढ़ो। आप अपना जॉब ले लो, कोई भी आपको 50-60 हजार रुपए तो दे ही देगा। अगर आप सिर्फ सीए क्वालिफाइड हो सर, मिनिमम 1 लाख रुपए तो आपको मिल ही जाएंगे। लेकिन सर मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि आपको पीछे नहीं हटना है। ठीक है, पढ़ाई के लिए आगे बढ़ो यार, पढ़ाई ही जिंदगी में बहुत कुछ आपको देगा, क्योंकि सर क्वालिफिकेशन मैटर्स। आप क्या कर सकते हो सर सीए के बाद? सर एक तो सिंपल है सर, एमबीए कर सकते हैं सर। दूसरा सर, मैं सीएस की डिग्री कर सकता हूँ आईसीएसआई से सर, आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, यहां से आप सर सीएस की डिग्री कर सकते हो। सर आप कर सकते हो सीएमए आईसीएमएआई जो है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट। अगर आपकी रुचि है कॉस्ट अकाउंटेंट में, अगर आपको कॉस्ट अकाउंटेंट बनना है, आपको कोई भी कंपनी की कॉस्ट स्ट्रक्चर के बारे में आपको इंटरेस्ट आता है, यू कैन गो फॉर सीएमए। सर आपको कंपनी सेक्रेटरी बनना है, आईसीएसआई से सीएस कर लो। सर क्या अगर हम ऐसे कोर्सेज एक्स्ट्रा करेंगे क्या हमको ज्यादा पे मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको पे ज्यादा मिलेगा। व्हेन कंपेयर टू अ सीए यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। सर मुझे ये दोनों भी नहीं करना सर, मुझे आप और चीजें बताइए। एमबीए कर ले बेटा, एमबीए में भी बहुत सारी फील्ड है, मार्केटिंग, फाइनेंस, बहुत सारी चीजें, अच्छी से कॉलेज से कर। ठीक है ना, एंड सर पढ़ाई तो अनअकैडमी पे करना है दोस्तों, अनअकैडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म कहाँ है? कहीं नहीं। सर आप एसीसीए भी कर सकते हो। एसीसीए भी एक ऐसा कोर्स है, एक अलग कोर्स, जिसके द्वारा सर बच्चा बहुत आगे बढ़ रहा है। एसीसीए एक बाहर का कोर्स है सर, जैसे सीए इंडिया में है वैसा एक बाहर का कोर्स है सर एसीसीए। ठीक है ना, इट इज एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स का कोर्स।
आपने बहुत बार ये नाम सुना होगा कि सीए बनने के बाद इसके डोर्स ओपन है। यस सर, इसमें जितने भी सेक्शंस है ना, 9 exemptions you will get out of 14 papers sir, which means a qualified chartered accountant is required to appear only in 5 papers। यानी सर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अगर आपने सीए कंप्लीट कर लिया है तो। अगर सीए कंप्लीट कर लिया है तो आपको 14 पेपर में से 9 पेपर में एग्जामिशन मिल जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा है सर। ठीक है, ये 180 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है सर, बहुत अच्छी बात है सर एसीसीए भी अगर आप कर लेते हो तो। सर और क्या कर सकते हैं सर, सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर। सर ये क्या है सर्टिफाइड इंटरनल ऑडिटर, किसी को पता है क्या? ये भी सर एक रिओन्ड कोर्स है। ठीक है, इंटरनल ऑडिट के अंदर आप सर्टिफिकेशन लेते हो। अगर आप ऑडिट के अंदर रुचि रखते हो, इंटरनल ऑडिट आप करना चाहते हो आगे, आप एक सर्टिफाइड कोर्स कर सकते हो इंटरनल ऑडिटर का, और ये कोर्स भी आपको एक वैल्यू एडिशन देगा आफ्टर सीए। ठीक है, बिकॉज सर मेनी कंपनीज आर लुकिंग फॉर इंटरनल ऑडिटर्स हु आर सर्टिफाइड। ठीक है, करेक्ट है ना सर? इस कोर्स से हमको क्या ज्यादा नॉलेज मिलेगी सर? आपको GAAP गैप की ज्यादा नॉलेज मिलेगी। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सर क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं क्या? क्या हम और भी कुछ कर सकते हैं? यस सर, CFA कर सकते हो, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। सर ये एक ऐसा कोर्स है, CFA इज ऑल्सो अ वेरी डिफरेंट एंड वेरी अमेजिंग कोर्स। if someone has very deep interest in the financial sector of the country, अगर हमको फाइनेंशियल सेक्टर में ज्यादा इंटरेस्ट है तो ही हमको ये कोर्स करना जरूरी है। और क्योंकि सर इफ यू आर डूइंग CFA, प्रोफेशनल आप बन तो जाओगे पर पहले तो सीए बन के, ठीक है, एक प्रोफेशनल लेवल पे, एक अलग लेवल पे आप पहुंच जाओगे सीएफए आप कर रहे हो तो, क्योंकि सर ऑल ओवर द वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में आपकी एंट्री हो जाएगी एंड यू विल बी ट्रीटेड एज ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट एंड सर it needs you to pursue 4 years of practical training experience। आपको 4 साल की प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए होगी बिफोर योर CFA। और सर इसके 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है ना, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सारे इसके एक छोटे छोटे पार्ट्स है सर जिसमें आपको रुचि रखना जरूरी है। ठीक है ना, CFA बहुत अच्छा कोर्स है सर, वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड है सर, CFA की अलग इंस्टीट्यूट भी है सर। Then you can plan for investment banking. Sir, in today's world, who doesn't know about investment banking, sir? किसको नहीं पता? आप बताओ मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, आप बताओ दोस्तों, किसको नहीं पता? In today's world, investment banking is one of the trending careers. बहुत बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। ठीक है, रेप्यूटेड कैरियर्स में से आता है सर एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बहुत रेप्यूटेड कोर्स में से आता है। ठीक है ना, एंड सैलरी क्या रहेगी सर अगर मैं इन्वेस्टमेंट बैंकर बन जाऊं तो? सर मिनिमम मैं आपको बताऊं 9 से 10 लाख रुपए के आसपास वेरी करती है, लेकिन सर सीए के साथ साथ अगर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बनते हो तो इट विल बी वेरिंग अराउंड 15। तो सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बहुत ही अच्छी है सर। और अगर सर लॉ में रुचि है तो यू कैन गो फॉर एंड ऑफ फॉर LLB सर, LLB भी बहुत अच्छी डिग्री है सर। अगर आपकी लॉ में रुचि है तो ही आप LLB का कोर्स चूज करो। ठीक है, अगर सर आपको FM में इंटरेस्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सेक्टर में, तो यू कैन गो फॉर FRM, ये भी एक बहुत अच्छी डिग्री है सर। FRM में भी 2 लेवल्स होते हैं सर। ठीक है, हर साल में 2 पेपर होता है, मई नवंबर, इसकी भी सैलरी अराउंड 8 लाख, सिर्फ अगर आप FRM करते हो इसकी भी सैलरी 8 लाख के आसपास होती है। सर ये सारे कोर्सेस जो मैं आपको बता रहा हूं ना, आप देख सकते हो ये सारे के सारे कोर्सेस बहुत अच्छे कोर्सेस है। और सर ये बनने के बाद रुकना नहीं है सर, कुछ आपको चूज करना है, कुछ हमसे गाइडेंस लेना है, अनअकैडमी पे आना है, पढ़ाई करना है सर। ठीक है, इतने सारे कोर्सेस है सर। सर इसके अलावा सर मुझे कुछ पढ़ाई नहीं करनी, क्या करूं सर? भाई खुद की फर्म डाल दे, फर्म डाल, अच्छे अच्छे GST के क्लाइंट्स ढूंढ एंड स्टार्ट योर प्रैक्टिस, अच्छे अच्छे इनकम टैक्स के क्लाइंट ढूंढ, स्टार्ट योर प्रैक्टिस। सर ऑडिट कर सकते हो, ऑडिट के फील्ड में आप जा सकते हो, खुद की फर्म खोल सकते हो। सर जॉब तो सर बहुत लोग देंगे सर, लेकिन अपने को कुछ यूनिक बनना है, अपने को ये सोचना है, क्योंकि सर नैया उन्हीं की पार होती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं, और जिनके हौसले बुलंद नहीं होते सर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं दोस्तों, सीए बनने के बाद अपने को रुकना नहीं है सर, बहुत सारे कोर्सेज है सर हमारे पास, ऑल्टरनेटिव्स बहुत है,
बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से हमारी रुचि किसमें है, हम उसको चूज करें। सिर्फ एमबीए नहीं है दोस्तों, क्या क्या है देखो, आईसीएसआई, ओके, सीएमए है, एसीसीए है, सीआईए है, सीएफए कर सकते हैं सर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर, एलएलबी सर, एफआरएम, यानी सर इतने सारे कोर्सेस, कुछ भी कर सकते हैं सर, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखो कि हमको डेली कुछ ना कुछ पढ़ना है सर, क्योंकि सर जिस दिन आप फुल स्टॉप लगाओगे जिंदगी में, मैं ऐसा नहीं बोलता कि आप जिंदगी भर पढ़ते रहो, लेकिन हर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहो दोस्तों। सर इसके साथ साथ और कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या? यस सर, यू कैन बी एन एजुकेटर एट अनअकैडमी ऑल्सो। कब? जब आपको उस चीज में रुचि होगी, आप अच्छे से उसको एक्सपीरियंस ले लोगे, अच्छे से आप पढ़ा सकते हो, आप अपने टेक्निक्स न्यूली कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो बी एन एजुकेटर। Yes, Unacademy will hire you if you have good qualities of teaching. ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। और क्या चाहिए यार? यू कैन बी अ मोटिवेटर। बाकी तो सर कुछ भी कर सकते हैं सर, इंडिया में तो सर कुछ भी कर सकते हैं, मिट्टी भी बेच सकते हैं सर। लेकिन सर फिर से एक लास्ट टाइम दोहरा रहा हूं, सीए बनने के बाद रुकना नहीं, कुछ कर दिखाना, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा जो कि सीए एंड नॉर्मल सीए में फर्क रखे, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सीए एंड नॉर्मल सीए में फर्क, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको अलविदा कहता हूं, आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर करो कि हम क्या क्या कर सकते हैं आफ्टर सीए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।